नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जीवन में एक व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है वो होता है समाज सेवा। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या फिर योगा के क्षेत्र में हो, या अन्य क्षेत्र में हो। लेकिन हम बता दें कि ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस एक इंडिया में एक ऐसी संस्था है जो ऐसे चुनिंदा, मेहनती, ईमानदार, कर्मठ और समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति को निकाल करके लाता है और उसे सम्मानित करते हुए हजारों लोगों को मनोबल बढ़ाता है। अगर एक व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, इसका मतलब हजारों लोग इस लाइन में खड़े होते हैं कि हमें भी उस तरह का कार्य करना पड़ रहा है। ये प्रेरणा देती है। हम बता दें, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस 21 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम दरभंगा में पहली बार कर रही है, जिला स्तर पर। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम कर चुकी है, लेकिन दरभंगा स्तर पर 30 ऐसे अवार्डी हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा की है। ऐसे लोगों को हम बता दें, जो सेलिब्रिटी हैं वो आपको स्नेहा उलाल है। लेकिन हम बता दें, दो हमारे साथ जो है, इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को कड़ी मेहनत के बाद चुना है। आप अपना परिचय और पद बता दें। मैं ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस से बिजनेस सेल से विजय कुमार जुगनानी। मैं विवेक कुमार चौधरी, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस का फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दरभंगा। तो देखिए, ये इन लोगों का काम होता है क्या कि जो समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े काम करते हैं, जिंदगी बचाने का काम करते हैं, जिन्हें जो पूरी तरह अपने जीवन को समाप्त करने पर लगे होते हैं, निराशा से भरे होते हैं, उन लोगों को जो लोग बचाते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। आप लोग का उद्देश्य क्या है? ये ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस लगातार इससे पहले कई जगह आप लोगों ने काम किया, कहाँ कहाँ पहले आपने काम किया? उद्देश्य क्या है इस संस्था का? हम लोग का उद्देश्य है मानव सेवा। जहाँ जिनको जो कठिनाइयाँ आती है किसी भी क्षेत्र में, उनसे उनको जो है समाधान करना, उनको सुविधा प्रदान करना और आगे उनके साथ खड़े रहना। उनको सिर्फ अभी तुरंत में कुछ बोल करके या कुछ दे करके विदा न करना, उनको आगे भी उनके साथ खड़े रह के उनके साथ कंधे में कंधे मिला करके उनकी चीज़ों को समझना, ताकि समाज में मतलब मानव सेवा हो सके। विवेक जी, ये आखिर उद्देश्य तो सभी जानते हैं। कोई संस्था होती है वो कहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए काम करना। तो आपका जो कमेटी कब गठन हुआ, ये संस्था कब बनी, उसके बाद से किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने काम किया राष्ट्रीय स्तर पर? सबसे पहले नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मनोज भैया, मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय पिछले 42 वर्षों से अपने इंडिया के अंदर चल रही थी। अभी हम लोग अपने तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर मिस्टर रोहित कुमार सिंह सर के अंदर हम लोग कार्यरत हैं। हमारी संस्था का एकमात्र उद्देश्य है ये निचले स्तर तक के लोगों तक पहुंचना हमारा, और उनको जहां तक हो सके हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश करना। हमारी संगठन पिछले कई वर्षों से विगत दरभंगा के अंदर, पूरे बिहार के अंदर, इवन पूरे इंडिया के अंदर हर एक क्षेत्र के लोगों को चुन चुन के उनका मदद कर रही हैं। जो असहाय लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो जिनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा, उनका अधिकार दिलाने का काम दरभंगा में कोरोना महामारी के समय हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर, इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक रिक्शा चालक की प्रॉब्लम को देखकर वो रोड पे उतरे। उन्हें अपना जान माल का खतरा नहीं दिखा और उस इंसान का जान बचाने के लिए गए, उनको राशन पहुंचाने के लिए गए। उसके बाद जैसे होड़ सी लग गई पूरे दरभंगा में समाज सेवा की और राशन वितरण कार्यक्रम की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी संगठन ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों ने अभी कोरोना काल में ज़्यादा आप लोगों ने काम किया, उस समय ज़्यादा लाइट में आई आपकी संस्था। ऐसा कह सकते हैं, पहले भी हम लोग बहुत काम किए थे, लेकिन कोविड एक ऐसा समय था जब लोग सिर्फ घरों में बैठ के टीवी के ऊपर ही सब चीज़ देख रहे थे। न्यूज़पेपर पर जो आ रहा था तो आ रहा था, नहीं भी आ रहा था लोग नहीं भी ले रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। डिजिटल युग बन चुका था बिल्कुल। तो लोग सिर्फ और सिर्फ जो टीवी के ऊपर न्यूज़ दिखता था उस पर आज यहाँ हो रहा है, आज यहाँ ये हो रहा है, तो ऐसे करके लोगों को पता चलती थी चीज़ों के बारे में। फिर धीरे धीरे हम लोग जब कोविड में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पे जब हम लोग उनके पे हम लोग जो बाहर निकले, रोड पे आए, तो फिर हम लोगों को दिखा कि लोग कितने असहाय और असमर्थ थे उस समय में। तो उस समय से ही हमारी एक समाज सेवा तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन उस समय हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक अंदर से अंतरात्मा से शक्ति मिली कि नहीं, हमें इस
पूरे प्रक्रिया से लोगों को बाहर निकालना है, इस महामारी से, वैश्विक महामारी से हम लोगों को बाहर निकालना है। हम बता दें, कोरोना काल में हमें भी याद है जब इन्होंने अपने पूरे सहयोगियों के साथ गांव से लेकर शहर तक, वो लोग जिनके घर में खाना नहीं बन पाता था, उन लोगों के लिए एक पैकेट जिसमें चावल, दाल, तेल, मसाला, आलू, प्याज सारा कुछ था, और उसे पहुंचाते थे ताकि कम से कम 10 दिन 15 दिन का खाना हो सके। इसके अलावा उन्होंने मास्क वितरण किया, जिसमें जो अभी जो तत्कालीन डीआईजी उस समय एसएसपी थे, तो उनके माध्यम से पूरे लोगों को गांव से लेकर शहर तक अपनी जान जोखिम में भी डाल करके इन लोगों ने काम किया। ये हमने खुद देखा है। तो आप चयन कैसे करते हैं किसी व्यक्ति का जो राष्ट्रीय स्तर पर चयन करते हैं कि ये व्यक्ति अवार्डी के लायक है, वो कैसे चयन करते हैं? हमारी संगठन के साथ साथ कई सारे संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक पब्लिक ग्रुप ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया है। जो भी अब कोई नॉमिनेशन आया हमारे पास, तो हम या कोई भी हमारे संगठन से उसको फाइनलाइज नहीं कर सकता है। पब्लिक सर्वे ग्रुप ऑफ इंडिया के तहत उसकी सर्वे होती है बैकग्राउंड में। जब सारा चीज़ सर्वे में वो पाए जाते हैं कि नहीं, इनका सारा जो भी दिया गया डिटेल्स है ये वाकई फिट होता है, ये समाज सेवी हैं, ये चिकित्सा क्षेत्र में इन्होंने बड़ा नाम कमाया है, बिजनेस क्षेत्र में इन्होंने बड़ा नाम कमाया है, वो सारा सर्वे होने के बाद फिर हमारे नेशनल टीम के पास वो जाती है सर्वे रिपोर्ट। फिर उस सर्वे रिपोर्ट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हाँ, इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए, डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो आपने इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कहाँ कार्यक्रम किए थे, और उसमें कौन कौन फील्ड से लोग थे? जब कभी भी हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोग सबके अधिकार के लिए हैं। मानव अधिकार सभी मानव के अधिकार के लिए है। तो हम लोग किसी एक फील्ड से कभी भी कोई व्यक्ति या कोई भी अवार्डी नहीं चुनते हैं। हमारा क्या होता है कि हम लोग हर एक विभिन्न फील्ड से, चिकित्सा के फील्ड से हो, शिक्षा के फील्ड से हो, बिजनेस के फील्ड से हो, समाज सेवा के फील्ड से हो, योगा के फील्ड से हो, या जो भी जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया है जिससे अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन किया है, हम लोग उन सभी लोगों को अवार्डी चुनते हैं। अच्छा, हमने देखा कि इससे पहले भी महिमा चौधरी आई थी बनारस में। आपने पूरे देश में कोरोना काल में जिन डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में डाल के की, मुंबई से भी थे, पुणे से भी थे, दिल्ली से थे, अलग अलग जगहों से, आपने बेंगलोर से थे, ऐसी जगह से आपने चुना। ये पहला कार्यक्रम आपका जिला स्तर पर है। जी सर। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किस तरह आपने चुना है, किन किन क्षेत्रों से यहाँ? मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जब कभी भी हम लोग पहले राष्ट्रीय लेवल पे करते थे, तो राष्ट्रीय लेवल पे हम लोगों ने कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स के लिए हम लोगों ने किया, कुछ बिजनेसमैन के लिए भी किया, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया था अपने। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है भैया, कोई हम आप खुद से अगर चाहें अकेला करना तो असंभव है, जब तक एक दूसरे की मदद न मिले। तो उस समय जब जैसे जैसे मदद मिलती गई, हम लोगों ने सभी के लिए किया। लेकिन राष्ट्रीय मंच पे होना, स्टेट मंच पे होना आज तक होता आया है। अब हमारी टीम, हमारी संगठन, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज के वंचित रह जाते हैं। क्योंकि एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है कि 140 करोड़ देशवासियों में चुनना, और एक स्टेट लेवल पे है कि हमारी जो आबादी है उसमें चुनना, और एक उतने बड़े आबादी में इतने लोगों को एक मंच पे इकट्ठा कर पाना किसी भी लोगों के लिए वो बिल्कुल असंभव सा चीज़ हो जाता है। जिस वजह से हम लोगों ने देखा कि हमारे दरभंगा, हमारे मिथिला के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया योगदान दिया है, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो। एक पे एक डॉक्टर्स हैं ऐसे जो बहुत कम से कम फ़ी लेके, बहुत कम से कम वो करके पेशेंट को बढ़िया करने का उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। उनका उद्देश्य है कि जो मेरे पास गरीब कुचला वर्ग का इंसान जो मेरा मरीज बन के आया है, मैं उसको सही करके भेजूँ यहाँ से। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, आप बहुत सारे लोगों को जान भी रहे होंगे भैया। तो इस वजह से हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारे समाज के आखिरी इंसान तक पहुँचना। तो आखिरी इंसान तक पहुँचने की ये हमारी एक पहलू है। तो हम बता दें, रोहित सिंह लगातार इस तरह के कार्यक्रम करके पूरे समाज में वैसे व्यक्तित्व, वैसे छवि वाले, जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करते हुए गरीब लोगों की मदद की है, उनको समाज में एक स्थान दिला है, जीने का हक दिला है, ऐसे लोगों को हम बता दें कि ये जो सोशल जस्टिस जो संस्था है वो पूरे मिथिलांचल का संस्था है ये, लेकिन पूरे भारत में जो काम किया वैसे कोई संस्था ने काम नहीं किया। एक और बताइए, 21 तारीख को आपका क्या क्या कार्यक्रम है और कैसे कार्यक्रम होगा, कौन से लोग होंगे इसमें जो आएंगे आपको उसमें? मेनली ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो मतलब सेलिब्रिटी तो आएंगी ही, स्नेहा हुल्ला,
और कुछ JP पाठक जी हैं जो सृष्टि फाउंडेशन से हैं, वो कुछ अपना मतलब कि बच्चों का प्रोग्राम भी रखेंगे। लेकिन मेन इसका उद्देश्य है जो भी दरभंगा के आइकॉनिक लोग उनको अवार्ड दें, ठीक है। तो वो उनके स्नेहा उल हक जी के हाथों से जो उनको सम्मानित किया जाएगा। और ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि पहली बार हम लोग मिथिलांचल में जो है दरभंगा की धरती पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कितने दिन से आप लोगों ने इस सिलेक्शन को देखा होगा, सर्च किया होगा यहाँ के लोगों ने? ये हम लोगों ने लगभग 6 महीने से हम लोग सारी चीज़ों पर सर्च कर रहे हैं और प्रोग्राम को उसी अंदाज में हम लोगों ने जो है तैयार किया है ताकि कमी न रह पाए। अच्छा, हाँ, आगे भी हम लोग ऐसे प्रोग्रामों की प्रयास करते रहेंगे ताकि जो कुछ एक बार में तो सब कुछ किया नहीं जा सकता है, तो आगे भी हम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, हमने देखा कि अब बनारस में देखा कि बहुत सारी टीम के लोग हैं आपके साथ। कितने टीम है और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका संरचना क्या है पूरा? संरचना क्या है पूरा? देखिए, हमारी जो संरचना है संगठन की, हम लोग हर एक जिला से एक टीम तैयार किए हुए हैं। हर एक जिला में जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, इस तरीके से होते होते और मैक्सिमम बिहार में मैक्सिमम हमारे पास अभी लगभग 23-24 जिला ऐसे हैं जहाँ पे हमारी टीम बिल्कुल फुल फ्लेज्ड वे में काम कर रही हैं। उसके बाद फिर हमारे पास स्टेट लेवल की टीम है, हमारे पास लीगल एडवाइज़र हैं, स्टेट लीगल एडवाइज़र हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, चीफ जनरल सेक्रेटरी स्टेट हैं, फिर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो हम लोगों का संरचना इस प्रकार से है कि जिला से लेके हमारे राष्ट्रीय टीम तक हमारी गठन है सभी तरीके से, और हर एक निर्णय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में ही ली जा सकती है। तो हम बता दें 21 जुलाई को जो कार्यक्रम हो रहा है वो दरभंगा में इस तरह का पहली बार कार्यक्रम। इन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए, पूरी देश चुनिंदा लोग। हमने देखा था एक ऐसी पुलिस कांस्टेबल महिला थी जो सड़क पर जो स्ट्रीट बॉय थे उनको पढ़ाने का काम करती थी, उनको इन लोगों ने सम्मानित किया, हमने देखा उसे। तो इस तरह के कई ऐसे लोगों को सर्च करते हैं, उसके बाद इनकी एक सर्वे टीम है, वो उनसे मिलते हैं, उनके बारे में पूरा प्रोफाइल करने के बाद सम्मानित करते हैं ताकि हजारों लोग जो है सो प्रेरित हो सकें। और यही एक उद्देश्य होना चाहिए आम जीवन का। देखिए, जीवन में आपने क्या किया, कितना कमाया, वो महत्व नहीं है, लेकिन जीवन में आपने क्या किया, लोगों के लिए क्या किया, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो रोहित सिंह के साथ उनकी पूरी टीम कर रही है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि 21 जुलाई को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो स्नेहा उलाल आ रही है उसके साथ जो भी टीम है वो किस तरह कार्य करती है, और इसके बाद कितने लोग प्रेरित होते हैं समाज सेवा करने के लिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।